हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में। और आज है 25 जुलाई। आज हम देखेंगे 25 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक, पॉजिटिव कमेंट्स और मोटिवेशन प्लीज़ हमें देते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा काम करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अपना मोटिवेशन देते रहिए और हम में एक नई ऊर्जा का संचार करते रहिए। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? दोस्तों, पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है लिसा फ्रैंकेटी। लिसा फ्रैंकेटी को पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, ये है लिसा फ्रैंकेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली एडमिरल लिसा फ्रैंकेटी को नामित किया गया है। वर्तमान में यह सितंबर 2022 से नौसेना संचालन के 42वें उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना में 4 सितारा एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला के रूप में इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो इसका सही जवाब है एडमिरल लिसा फ्रैंकेटी। बात करें अमेरिका की तो राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, मुद्रा है इसकी डॉलर। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका कहाँ पर है, यहाँ पर है। आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ कौन है? निरंजन गुप्ता हैं। भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटर रमड़ी को नियुक्त किया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान जी बने हैं। ठीक है दोस्तों, बार बार इन नियुक्तियों का आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, उदित सर ने बहुत ही मेहनत करके 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक पतली सी PDF में संग्रहित किया है ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के कम टाइम में भी रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से संग्रहित किया है जिससे आप लोगों को इधर उधर कई सारी किताबें ना देखनी पड़े बल्कि एक PDF से ही आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। तो दोस्तों, इन PDFs को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है तो वो उससे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इन PDFs को ज़रूर परचेज करें। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। हाल ही में किसने हीट इंडेक्स लॉन्च किया है? दोस्तों, हीट इंडेक्स का मतलब होता है कि ताप के बारे में सूचकांक किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है IMD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग, जिसके द्वारा मौसम के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, भूकंप के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है या फिर मौसम में होने वाले परिवर्तनों, उसके ताप में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरी ऑप्शन की बात करें, भेल। दोस्तों, आपने इसको बहुत ही बार पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसरो की बात करें तो आप सबको पता है कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा ज़्यादातर हमारे जो साइंटिफिक मिसाइलें होती हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है। RBI की बात करें तो RBI बैंकों को शासित करने वाला एक निकाय है जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं कुछ तथ्यों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में परीक्षण के आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए
ताप सूचकांक पेश किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने की है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना, और यह मनुष्यों के लिए अनुभव जैसा तापमान की गणना करता है, जो यह दर्शाता है कि मौसम की स्थिति किस प्रकार असुविधा पैदा कर सकती है। तो दोस्तों ये है आईएमडी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 15 जनवरी 1875 को, और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। विभाग मुख्य रूप से मौसम संबंधी अवलोकन करने, मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने और भूकंप विज्ञान से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएमडी है इसका सही जवाब। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख इंडेक्सेस 2023 को, जिसमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत। देश के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है? तो 108वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही जवाब है 80th, ना कि 85। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में नोएडा के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है या किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोकेश एम। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है लोकेश एम। ये हैं लोकेश एम जी। नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम ने कार्यभार संभाल लिया है और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीईओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि औद्योगिक विकास और एक बेहतर सार्वजनिक सुनवाई प्रणाली उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। 2005 के बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ बना दिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, लोकेश एम। आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ और प्रमुख नियुक्तियों को। जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? टीजी सीताराम जी बनाए गए हैं। दोस्तों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? AICTE। इट मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको आप नोट करते रहिए, जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले इसको आप अलग से नोट करते रहिए ताकि आपको रिवीजन होती रहे। ठीक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एस राजू। नए लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? तो SS दुबे बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया और उन्होंने इस दौरान 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसमें कई कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। विषयगत पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? रेडियो माइंड ट्री को, जो कि अंबाला हरियाणा ने जीता है। कार्यक्रम का नाम क्या था? होप जीने की राह। दूसरा पुरस्कार है सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार। इसमें किसको दिया गया है? प्रथम पुरस्कार रेडियो HD में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या था? हिजरा इन बिटवीन। ठीक है, हिजरा इन बिटवीन। फिर थर्ड कैटेगरी का पुरस्कार था स्थानीय संस्कृति पुरस्कारों को बढ़ावा देना। इसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? वॉइस ऑफ SOA यानी कटक उड़ीसा राज्य को, जो उड़ीसा में स्थित है, इसको दिया गया है। कार्यक्रम का क्या नाम था? अस्मिता।
चौथी कैटेगरी का पुरस्कार था टिकाऊ मॉडल पुरस्कार। इसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? रेडियो हीराखंड, जो संभलपुर उड़ीसा का है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैटेगरी सहित अवार्ड्स को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 23 जुलाई को। भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। 23 जुलाई 1927 को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अस्तित्व में आई थी और भारत की पहली रेडियो कंपनी बन गई। ठीक है। प्रसिद्ध आकाशवाणी धुन की रचना भारतीय यहूदी शरणार्थी वाल्टर कॉफमैन ने 1930 में की थी। ठीक है दोस्तों, जैसे जब हम दूरदर्शन टीवी देखते थे तो उस पर एक म्यूजिक बजती थी जब हम टीवी स्टार्ट करते थे, तो जो वो धुन है आकाशवाणी की, दूरदर्शन की, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वाल्टर कॉफमैन के द्वारा 1930 में बनाई गई थी। ठीक है। आइए देख लेते हैं जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है, ये हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल बैडमिंटन में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने दुनिया की नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हरा दिया है। थाईलैंड ओपन 2019 और योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के बाद यह उनके करियर का अब तक का तीसरा सुपर 500 खिताब है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को। पहला है ईरानी कप 2023, किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने, यानी शेष भारत ने। दोस्तों ईरानी कप जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। ठीक है, और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह एमपी के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। ठीक, दूसरा है ISSF वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी यह शूटिंग के लिए होने वाला एक वर्ल्ड कप है जिसको किसने जीत लिया है? रिदम सांगवान ने, जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं और इनकी उम्र है महज 29 साल। ठीक है, इन्होंने 25 मीटर की पिस्टल इवेंट में यह अवार्ड जीत लिया है, यह वर्ल्ड कप की विनर बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, और ये किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा FC। दोस्तों हीरो सुपर को पहली बात बता दें आपको कि ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है और ओडिशा FC का मतलब है ओडिशा फुटबॉल क्लब, यानी हीरो सुपर कप किसने जीत लिया है? ओडिशा फुटबॉल क्लब ने। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कप, सारे अवार्ड्स, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सारे याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन ओपन, ईरानी कप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के हैं? दोस्तों क्रिकेट तो आप लोग बहुत ही देखते होंगे, स्पेशली बॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, तो इन्हें तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो ज़रूर जान लें। तो लाहिरू थिरिमाने ये श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ये हैं
लाहिरू थिरिमाने जी, जैसा फोटो में दिख रहा है आप देख रहे हैं, श्रीलंकाई क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने 13 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद 44 टेस्ट, 127 ओडीआई और 26 टी20 मैच खेले हैं। वह 3 टी20 विश्व कप अभियानों का हिस्सा थे, जिसमें 2014 में श्रीलंका की जीत भी शामिल थी, और उन्होंने 2 ओडीआई विश्व कप खेले। मार्च 2022 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में टेस्ट मैच उनकी अंतिम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इनका नाम क्या है? लाहिरू थिरिमाने। आइए जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ तथ्यों को। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो जो है वो है इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। दोस्तों, हर लगभग कुछ देशों की और या कुछ राज्यों की हम कहें तो 2-2 राजधानियां बनाई गई हैं, तो उनमें इसी का डिफरेंस होता है कि कुछ तो लेजिस्लेटिव वर्क के लिए कैपिटल बनाई जाती हैं और कुछ जुडिशियल कैपिटल होती हैं या एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है। तो उसी प्रकार श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? दिनेश गुणवर्धने हैं। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों, मैप में देख लीजिए आप श्रीलंका कहाँ पे है। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है श्रीलंका। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, स्कूटर योजना कहाँ शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की है, और इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्कूटर को खरीद सकें। यह पहल क्यों चलाई गई है? यह पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस के लिए 2 पहिया वाहनों तक किफ़ायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। इस योजना में सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों में 528.55 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। आइए बात करें उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 10 यहाँ से, और राज्यसभा सीट है यहाँ से 21। दोस्तों, मैप में देख रहे हैं आप उड़ीसा राज्य कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, ये है हमारा समुद्र तटीय राज्य उड़ीसा। आइए देख लेते हैं 2023 की कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाओं को, जो एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंद बाबा योजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये उत्तर प्रदेश की है। सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली बहना योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। नमो योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में किया जा रहा है, गांधीनगर में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को गांधीनगर गुजरात में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल जनता के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी को क्यों लगाया जा रहा है दोस्तों? तो इसे इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जनता को सेमीकंडक्टर्स की निर्माण प्रक्रिया, यानी सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होते हैं, उनकी निर्माण की जो प्रक्रिया है, उन्हें बनाने की जो प्रोसेस है, उसे समझाने के लिए, और इस क्षेत्र में जो जो विकास हुए हैं, जो जो प्रगति हुई है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए लगाई जा रही है। यह प्रदर्शनी कब तक खुली रहेगी? तो यह 30 तारीख तक खुली रहेगी। ठीक है, 30 जुलाई तक लगी हुई है। गुजरात के बारे में देखें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ से 26, राज्यसभा सीट है 11। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य कहाँ है?
यहाँ पर है गांधीनगर गुजरात। मैप में आप देखिए यहाँ पे है गांधीनगर गुजरात। ठीक है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब है चेन्नई, ऑप्शन ए। ठीक है। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो ये चेन्नई में की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री ममी मिजुटोरी ने इस बैठक को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने जलवायु संकट राष्ट्रीय वित्तीय योजना पर भी चर्चा की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चेन्नई। दोस्तों आइए फटाफट 24 जुलाई के करंट अफेयर्स का ऑलराउंडर रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पिछली करंट अफेयर्स भी आपको याद रहें, भूलने नहीं पाएँ, इसलिए हम फटाफट इसका रिवीजन करेंगे। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? शाहरुख खान। हाल ही में किसको इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? संदीप चक्रवर्ती। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसको भारतीय ब्रिटेन में पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है? मोक्षा राय को। हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? एस विंसेंट राजकुमार। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। हाल ही में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स, जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अब आज का सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते रहिए, हमारी करंट अफेयर्स देखते रहिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए तथा अपने पॉजिटिव फीडबैक के माध्यम से, अपने सजेशन के माध्यम से हमारा भी मोटिवेशन आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।